ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति ने समावेशी विकास के लिए समाज के वंचितों के उत्थान तथा महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने का संकल्प दोहराया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ औपचारिक विदाई दी गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलाधिकारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों पर चर्चा की। और अब समाचार विस्तार से। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने उन्हें शपथ दिलाई। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी सदा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि देश के दूरदराज के इलाके की एक गरीब महिला राष्ट्रपति बनी। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा, आकांक्षा और अधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए निर्णयों और नीतियों के कारण देश में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। श्रीमती मुर्मू ने नए भारत की भावना और इसके वैश्विक नेता के रूप में उभरने का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। शपथ ग्रहण समारोह के समापन के बाद राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में तीनों सेनाओं की ओर से राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने पर शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमती मुर्मू ने संघर्षों के बीच देश के सर्वोच्च पद की इस महान उपलब्धि को हासिल किया है, जो देश के सशक्त लोकतंत्र का उदाहरण है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ औपचारिक विदाई दी गई। श्री कोविंद ने विश्वास व्यक्त किया है कि देश 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने में पूरी तरह सक्षम और समर्थ हो रहा है। राष्ट्र के नाम विदाई संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य उसके प्रत्येक नागरिक में सुरक्षित है, जो अपने देश को बेहतर से बेहतर बनाने के प्रयासों में लगा है। उन्होंने कहा कि अगले महीने राष्ट्र आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा और अमृतकाल में प्रवेश करेगा, जिसके बाद स्वतंत्रता की एक शताब्दी पूरी होने में केवल 25 वर्ष रह जाएंगे। श्री कोविंद ने कहा कि स्वतंत्रता की वर्षगांठ एक लोकतांत्रिक देश की विकास यात्रा में मील का पत्थर है और विश्व को अपना सर्वोत्तम देने की क्षमता के अन्वेषण की यात्रा है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 13 से 15 अगस्त तक विशेष अभियान चलाकर हर घर तिरंगा फहराया जाना है। शासन ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को कार्यक्रम की तैयारियों में अभी से जुटने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में नैनीताल के मुख्य विकास अधिकारी डॉ संदीप तिवारी ने अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने घरों में तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित करें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि तिरंगे को सम्मानपूर्वक आवास में फहराया जाए और कार्यक्रम के पश्चात सम्मानपूर्वक सुरक्षित रख लिया जाए।
मीडिया सेंटर हल्द्वानी को अधिक प्रभावशाली और सक्षम बनाए जाने व कुमाऊं मंडल में राज्य सरकार के कार्यों के सफल प्रचार के लिए संयुक्त निदेशक सूचना KS चौहान को अग्रिम आदेशों तक मीडिया सेंटर हल्द्वानी में संबद्ध किया गया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री के विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। अल्मोड़ा जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 दिन का विशेष कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। अभियान के तहत 18 से 59 आयु वर्ग के पात्र लोगों का निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। टीकाकरण को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ RC पंत ने बताया कि जिले में टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। उन्होंने सभी पात्र लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करते हुए कोविड टीकाकरण की अपील की है। उन्होंने बताया कि जिले में 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है और जिले में 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र लोगों के लिए बूस्टर डोज लगने शुरू हो गए हैं, जिसके तहत 4.5 लाख लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। जनमानस को अपील करते हैं कि जो उसके प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करेंगे और जो हमारे यहाँ पे जो टीकाकरण का अभियान है उसमें अपने जहाँ पे भी जो लोग रह रहे हैं तो जाकर के जो भी ग्रुप में जिस अपनी बारी से उनका नंबर आ रहा है तो उसको लगवाएं। हम अपनी जनपद को 100% प्रतिरक्षण करने के पूरे प्रयास कर रहे हैं। जो लोग छूट गए हैं तो हमने घर घर जाकर के भी दस्तक दिया था। हमारे जो टारगेटेड ग्रुप्स हैं अब 18+ में हमारे पास बूस्टर डोज के भी लगने शुरू हो गए हैं, जिसमें करीब हमारे टारगेटेड ग्रुप 4.5 लाख हैं और इसमें सभी लोगों से अपील करते हैं कि अपने जो डोज है उसके 6 महीने के बाद जो है बूस्टर लगाएं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलाधिकारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि कोविड संक्रमण रोकने के लिए 5 सूत्री रणनीति जांच, निगरानी, उपचार, टीकाकरण और कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन सुनिश्चित कराया जाए। स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी में कहा गया है कि सामाजिक दूरी का पालन करना और मास्क पहनना जरूरी है। अस्पतालों में कोविड रोगियों के इलाज के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन युक्त बेड, वेंटिलेटर, ICU बेड और जरूरी दवाइयां उपलब्ध हों। राजकीय और निजी अस्पतालों में रोजाना कोविड संक्रमित मरीजों की सूचना ली जाए और उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जाए। हल्के लक्षण वाले रोगियों का होम आइसोलेशन में इलाज किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने मसूरी में 2 लेन टनल परियोजना के निर्माण कार्य के साथ ही NH 109 के चौड़ीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग को निर्माण एजेंसी नामित किए जाने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 के अंतर्गत पिथौरागढ़ अस्कोट मोटर मार्ग के लिए सीमा सड़क संगठन की DPR स्वीकृत करने के साथ ही सितारगंज टनकपुर मोटर मार्ग को 4 लेन किए जाने का अनुरोध किया। आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद श्रीदेव सुमन की 78वीं पुण्यतिथि है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अमर शहीद श्रीदेव सुमन का उनकी पुण्यतिथि पर भावपूर्ण स्मरण कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। कहा, टिहरी जनक्रांति के नायक श्रीदेव सुमन देश के महान सपूत थे। उनके महान आदर्श हमें सदैव प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे। इस बीच नई टिहरी के जिला कारागार में सुमन दिवस मनाया गया। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय, जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने अमर शहीद श्रीदेव सुमन के बेड़ियों के दर्शन भी किए। श्री उपाध्याय ने कहा कि हमें सुमन के विचारों को जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर सुबह स्कूली छात्र छात्राओं और विभिन्न संगठनों ने प्रभात फेरी निकाली और श्रीदेव सुमन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। बता दें कि श्रीदेव सुमन टिहरी रियासत के खिलाफ 84 दिनों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल के दौरान शहीद हो गए। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों को गुलदार के आतंक से मुक्ति दिलाने वाले जिम कॉर्बेट का आज जन्मदिन है। 25 जुलाई 1875 को नैनीताल में उनका जन्म हुआ था। जिम कॉर्बेट के गांव छोटी हल्द्वानी में कॉर्बेट ग्राम विकास समिति ने इस अवसर पर आज कई गतिविधियां आयोजित की। बच्चों ने मिट्टी से खिलौने बनाए, हेरिटेज वॉक आयोजित किए गए। नैनीताल वन विभाग में मुख्य संरक्षक दीप चंद्र आर्य का कहना है कि समाज, पर्यावरण और वन्य जीवों से सुरक्षा देने के लिए जिम कॉर्बेट का अहम योगदान रहा है। जिम कॉर्बेट को उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के कई ग्रामीणों को आदमखोर जंगली जानवरों के प्रकोप से बचाने का श्रेय जाता है। इसके बावजूद उनके मन में हिमालय में स्वच्छंद घूमने वाले वन्य जीवों के प्रति एक विशेष लगाव रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति ने समावेशी विकास के लिए समाज के वंचितों के उत्थान तथा महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने का संकल्प दोहराया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ औपचारिक विदाई दी गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलाधिकारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों पर चर्चा की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।